बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज का जो लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप लोगों को बड़ा बेहतरीन सा बड़ा प्यारा सा टारगेट पेपर बना के आप लोगों को दिया था। उसमें मैंने प्रैक्टिस शीट बड़ी अच्छी सी बना कर दी, ताकि अगर आप उस प्रैक्टिस शीट को अच्छा सा कर लें, उन न्यूमेरिकल्स को अच्छा सा कर लें, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका पेपर इंशाल्लाह से वजल। जब आप केमिस्ट्री का पेपर करके निकलेंगे, आप देखना दुआ देंगे। और मैंने आप लोगों के लिए बेटा एक PDF भी रेडी किया, तकरीबन 110 MCQs का, आई थिंक, या 30 MCQ वट एवर, इतनी कुछ MCQs थे एटलीस्ट। तो मैंने वो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा सा प्रिपेयर करवाया था, तो आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। MCQs तो आपने वही कर जाने हैं, ठीक है। और साथ में ये जो मैं आपको दे रही हूँ ना 15 डे टारगेट पेपर, मैं आपको दिखा देती हूँ एक नज़र। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। बच्चे क्या करते हैं, वो बात सुनते नहीं हैं और बाद में व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे होते हैं, मिस क्या मैं सिर्फ ये कर लूँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगा। देखो बेटा, 15 डे टारगेट पेपर का मतलब ये है, जिनकी अभी तक कुछ तैयारी है ही नहीं, 15 दिन में वो कम से कम इतना करके पास हो सकते हैं। आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स तो नहीं लेने ना, आपने तो अच्छे नंबर लेने। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आपने ये तो करना है। अगर टाइम मिले तो प्रैक्टिस शीट, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में वो भी करके चले जाइएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये कोड वाइज एक मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स मिले थे किसी कॉलेजेस के, मुझे नाम नहीं पता, मुझे रिसीव हुए थे, तो मैंने इसको, मुझे लगता है कि इससे बेहतर टारगेट पेपर कोई हो नहीं सकता 15 डे, तो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया। मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो आप इसको देखें और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। देखें, केमिस्ट्री पेपर 1 कोड 1 नंबर 1 है। ये तमाम MCQ इसमें सॉल्व हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ज़वजल मैं इस पर वॉइस ओवर भी दे दूँगी, ताकि आपको समझा दूँ कि आए आंसर क्यों आया है। लेकिन इसका रिस्पांस आपके व्यूज़ और आपके लाइक्स पर होगा, ठीक है जी। अभी केमिस्ट्री पेपर 2 देखें, कोड नंबर 2, कोड नंबर 2 में भी आपको सॉल्व मिल गए, ठीक है जी। आप लोगों के लिए मेहनत कर रही होती हूँ और इस तरह के अरेंज कर रही होती हूँ पेपर्स कि आप लोगों के लिए आसानी हो, मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँ। सॉल्व भी कर दिया गया है इनको। देखें, पेपर 3 हो गया केमिस्ट्री पेपर, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब हमारे पास 3 मैंने आपको दिखा दिया, एक नज़र दोबारा दिखा देती हूँ। ये 3 हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास 4 हो गया, केमिस्ट्री पेपर 4 कोड नंबर 4। इसमें तमाम कम अज़ कम ये आपको 15-17 MCQs मिलेंगे और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे आपकी। देखें, कोड 4 हो गया, फिर कोड 5। अच्छा, टेक्स्ट बुक की ये जो MCQs होते हैं ना बेटा, उसमें से भी काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, तो आपने उसको ज़रूर करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अब शॉर्ट एंड लॉन्ग सेक्शन बी और सी की जानिब। अब सेक्शन बी आपको नज़र आ रहा है, 10 क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन। जैसे आप कहें, मिस क्या 9 कर लूँगी तो पास हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से रिलेटेड अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर है इस तरह कोई वैल्यूज़ कोई चेंज आ गई, कोई और एलिमेंट आ गया, एटॉमिक मासेस किसी दूसरे के आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मतलब आसानी हो जाएगी। ऊपर इसलिए दे दिया जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी दिए जाते एग्ज़ाम में। तो आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, एलुमिनियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम वगैरह, तो आपने इनके एटॉमिक नंबर्स तो याद, मासेस याद करने हैं, पहले से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। नहीं भी, क्योंकि इसका रिलेशन इसलिए दे दिए गए कि आगे जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं आपके, तो उनके एटलीस्ट एटॉमिक मासेस आपको पता हों। फिर डिफाइन एनी फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो मैं अपनी वॉइस ओवर तो आपको खैर नहीं दे रही, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये पूरी प्रैक्टिस शीट में आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये पूरा आपने इसमें डिफरेंसेस हैं, डेफिनेशंस हैं, रीजंस हैं, फिर इसमें जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, तो आपने इसको अच्छा सा फॉलो करना है। सेक्शन सी को देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इसमें से कवर हो जाएंगी आपकी। अब मैं आपको अपना टारगेट पेपर दिखा देती हूँ। टारगेट पेपर मैंने बेसिकली आपको दिया क्या था, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको भी आइडिया हो जाएगा बेसिकली उसमें से क्या क्या करना है, उसको भी आप इसमें शामिल करेंगे तो आपका 15 डे टारगेट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब ये देखिए, सानी जी एजुकेशन सेंटर की जानिब से ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना टारगेट पेपर। मैंने बहुत प्यारा सा प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के लिए बनाया था, और बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसा मैंने देखा गया कि मेरा वाटर मार्क हटाकर इसको अपना बना लिया गया। तो जिसकी चीज़ होती है बेटा, जिसका काम होता है उसका नाम होता है, ज़ाहिर है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्फॉर्मेशन आप जो है किसी को जो है वो शेयर कर रहे हैं। हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन हम उसका नाम लेते हैं, उसको हम अपने नाम से कभी भी शेयर नहीं करते कि वो हमारी चीज़ है। लेकिन जो हमारी अपनी मेहनत होती है अपनी, अच्छा इसमें आपने प्रैक्टिस ये पैटर्न पेपर देख लिएगा कि आपके MCQs कितने % आएंगे, शॉर्ट कितना होगा, लॉन्ग कितना होगा। ये बड़ा अच्छा सा मैंने यहाँ पे बना दिया था अपना ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न, ठीक है। आपने इसको फॉलो कर लेना है। अब ये देखें, प्रिपरेशन पेपर के अकॉर्डिंग ये MCQs थे।
ये तमाम MCQ को आप एक तरह से नज़र करेंगे क्योंकि 17 नंबर आपके हाथ में है अगर आप अपने MCQ ठीक करके जाते हो। और OMR शीट का आपने बड़ा अच्छा ध्यान रखना है कि जो राइट ऑप्शन होगा सोच समझ के आपने उसको फिल करना है। ये नहीं कि पहले आपने फिल कर लिया बाद में आपने कहा इसको मिटा के दूसरा कर दूंगी, नहीं, क्योंकि OMR शीट जो है ना वो स्कैनिंग होती है। बेसिकली वो एक मशीन चेक करती है आपका पेपर, ना कि आपका टीचर चेक कर रहा होता है। तो उसमें आपको जो है वो नंबर कट जाते हैं अगर आपने दो ऑप्शन किए, जी पहला मिटा के दूसरा कर दिया। तो OMR शीट पर भी मेरा डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है, ये देखें आप। ये बड़ा बेहतरीन सा मैंने आपको टारगेट पेपर दिया था और इसमें ये तमाम ये MCQs देखें ये आपको मिले थे। तो मैं काफ़ी दिन से टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों का भी जो है ना वो अपलोड कर दूँ गेस्ट पेपर। बेटा टाइम का इशू हो जाता है जिसकी वजह से मैं रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन में एटलीस्ट 1 से 2 टारगेट पेपर आप लोगों के अपलोड कर दूँ। जैसे टाइपिंग पे काम होता है, वर्क हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बस सारा ये मसला है, नहीं तो ये बात नहीं है कि आप कहते हैं बस इग्नोर कर रही हैं, ये वो सारा टाइम का इशू होता है बेटा। जैसे टाइम मैनेज करती हूँ टाइम तो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखें अब 230 MCQs मैंने आपको दिए हैं और जो वो MCQs अभी मैंने आपको 4 मॉडल पेपर दिखाया, प्रैक्टिस मॉडल पेपर समझ लें आप, कोड 1, कोड 2, कोड 3 के अकॉर्डिंग 15 डे टारगेट पेपर दिखाया है, उसको आपने एक नज़र फॉलो करना। देखिए कितना मटेरियल आपके पास आ गया है। इसके भी अलावा 2023 में मुझे भी एक PDF रिसीव हुआ था MCQs का, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप एक नज़र देख लीजिएगा, जितना मटेरियल आपके पास होगा उतना अच्छा आपका पेपर होगा। ये देखिए डेफिनेशंस मैंने आपको दी थी, बेशक आप इसको छोड़ दें, ये डिफरेंसेस सारे कर लिएगा आप, रीजंस देख लीजिएगा इसमें से थोड़े से, जितना टाइम आपको मिले। प्रैक्टिस शीट आपने ज़रूर कर जानी है। वो पेपर करने का थ्योरी से रिलेटेड आप बेशक सवाल जोड़ सकते हैं, लेकिन आपने ये ज़रूर करना है, प्रैक्टिस शीट को तो आपने फॉलो करना ही करना है। चाहे आप 15, ये नहीं कि मैं 15 डे टारगेट पेपर करूँ उसको छोड़ दूँ, नहीं, प्रैक्टिस शीट पूरी मस्त ज़रूरी है, तभी आप अच्छे नंबर लेके केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस शीट है, इसमें ये साथ PDF दूंगी ताकि आप लोगों को इशू ना दें। कम से कम 10 सवाल है प्रैक्टिस शीट के, न्यूमेरिकल साथ आपने यही वाले करने हैं। ये देखें प्रैक्टिस इक्वेशंस हो गई, बैलेंस इक्वेशंस हैं ये सारी। ये थ्योरी बेशक आप स्किप करें, थ्योरी के वो सवालात कर लें जो उसमें मौजूद हैं अगर आपको ज़्यादा लगते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस शीट आपने यही वाली करनी है क्योंकि तकरीबन 50% पेपर आपका इसी तरह के क्वेश्चंस पर मबनी होता है कि जी इक्वेशंस इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर ऐसे कंपाउंड डायपोल मोमेंट पूछ सकता है, इसी तरह के सवाल आप लोगों के बेसिकली होते हैं पेपर में ना। तो ज़्यादातर थ्योरी कम होती है, इस तरह के सवाल ही होते हैं। शेप्स बतानी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑन वेस्पर थ्योरी। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन नंबर्स बताना है इनका, यही चीज़ है आपके पास। ठीक है, फिर जैसे कि कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन का करनी है, ये वाली ये चीज़ हो गई। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बतानी है, प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से इनके। ठीक है जी, इस तरह उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, रीजंस हो गए और डिफरेंसेस हो गए यहाँ से। ये प्रैक्टिस शीट होगी, न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा, थ्योरी वो कर लीजिएगा वो भी, और तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। अब लास्ट में अपनी वीडियो को एंड करते वक्त अख्ताम करने से पहले मैं आप लोगों को MCQs का एक और PDF भी दिखा देती हूँ। और बच्चे कह रहे थे मिस क्या आप हमें इसका सॉल्व दे सकती हैं, इन प्रैक्टिस शीट का, इन रीज़न का, इन क्वेश्चंस का, इन प्रैक्टिस शीट का। जी बिल्कुल बेटा, वो जो मेरे गेस्ट पेपर वाली वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने जो है इसका PDF लिंक दे दिया था आपको। बच्चे ढूंढना आपको पड़ेगा, मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस हैं, ढूंढना आपको खुद है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया था, आप उसमें से तलाश करें, आपको इंशाल्लाह इन तमाम का सोल्यूशन उसमें से इजीली मिल जाएगा। आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपका वाइंड अप करने से पहले अपना लेक्चर आपको एक नज़र वो PDF भी MCQs वाला दिखा देती हूँ जो मुझे 2023 में रिसीव हुआ था, मैंने बच्चों के साथ शेयर किया था, तो आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लें, हो सकता है आपको उससे भी फ़ायदा हो जाए। अब ये देखें, ये रख फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सॉल्व इंपॉर्टेंट MCQs बायोस्थानी। जी मुझे रिसीव हुआ था, ये भी मेरा नहीं है लेकिन मुझे रिसीव हुआ था, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इनके राइट ऑप्शंस भी हैं, देखेंगे ये 2023 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस टाइम, बेटा जब न्यू बुक आई होती है ना तो उस टाइम प्रेशर बहुत होता है पढ़ाना बच्चों को, फिर साथ साथ इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड करना। जो मुझे मिल रहा होता था कोशिश की थी कि सॉल्व करके उसका PDF बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तब मैंने ये शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ। ठीक है, देखिए ये भी आपको बड़ा फ़ायदा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ा अच्छा टारगेट पेपर है। ओहो कहीं और चले गए हम, ड्राइव पे स्किप हो गया मेरा हाथ, एक मिनट ज़रा ओपन हो जाए।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। एक नज़र दिखा दूँगी ना, फिर हम एंड करते हैं वीडियो को। लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जो न्यू स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। एक कमेंट भी कर दिया करें। इतने सारे व्यूज़ होते हैं लेकिन बच्चे कमेंट ही नहीं करते, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। ये कोई और चैनल हो, बस फिल्म और ड्रामों वाले तो कैसे सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको। एजुकेशनल वाले चैनल बेचारे इसी तरह होते हैं आप लोगों को पता ही है। आप भी कहेंगे तानी जी कैसी बातें करती है, जाहिर सी बात है, शिकवा तो करूँगी ना बच्चों से। तो ये देखें, ये तमाम बड़ा बेहतरीन सा जो है वो मैंने सॉल्व दे दिया था आपको, ठीक है ना। ये देखें तमाम MCQs में भी सॉल्व है। तकरीबन देख लेते हैं कि ये भी कितने % जो है, मतलब कितने हैं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह से काफ़ी मटेरियल है इसमें भाई आप लोगों के लिए MCQs का। कितना अच्छा सा आप लोग 250 MCQs है बेटा, और आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर अब बॉटनी ज़ूलॉजी के 15 डे टारगेट पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।